हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग देखे होंगे थंबनेल में, ठीक ना, थंबनेल में आप लोग देखे ही होंगे कि आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 में जिसका नाम है जैव प्रक्रम, ठीक ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर से हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड जो जो लोग हैं कृपया क्लास में जुड़ जाइए लाइव, ठीक ना, लाइव जुड़ जाइए, लाइव क्लास शुरू हो गया है। मैं भी आप लोग को यहाँ से कमेंट देखता रहूंगा। ओके, जल्द से जल्द सारे लोग जुड़ जाएं। अनमोल कुमार, गुड इवनिंग सर जी। हाँ हाँ, देख रहे हैं, ठीक ना। सब लोगों का, सारे लोगों का कमेंट देखेंगे, ठीक ना। जो लोग भी कमेंट करेंगे, कमेंट का रिप्लाई भी देंगे यहाँ से। रुको, यश कुमार, हाय, हेलो, हाय। सब लोग, जितने लोग हैं जुड़ जाए, ठीक ना। क्लास लोग को शुरू किया जाए, ठीक ना। प्रॉपर लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कमेंट कर। आप लोग क्या करो कि सारे चैप्टर्स को नोट डाउन कर लो। ओके, जल्द से जल्द। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आई थिंक सब लोग नोट डाउन कर लिया, ठीक ना। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स पर। जो भी नोट डाउन नहीं करे वो पीछे करके अपना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक ना। चलो, तो ये रहा हम लोग का अध्याय 1, ठीक ना, अध्याय 1। इसका नाम है जैव प्रक्रम। इसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस, ठीक ना, लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर देखो, लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। चलो, पहला चैप्टर, पहला इसका क्वेश्चन आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक ना। तो देखो, इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक ना। जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में देखो, जो जो जरूरी होगा जिंदा जिंदा रहने के लिए, जैसे में हम लोग का हो जाएगा खाना खाना, ठीक ना, सांस लेना, के बाद पेशाब करना, खून खून का शरीर में घूमना आदि, ठीक ना। ये सारे जो है हम लोग को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो जो जो काम जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ठीक ना। लाइफ को रहने के लिए जरूरी है। ओके, पहला, ये जो पहला हुआ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए, ठीक ना। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक ना, कि क्वालिटी छोटा भी रहेगा तभी आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक ना। चलो, जो जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। पोषण, पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। पोषण किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको कहा जाता है न्यूट्रिशियन। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशियन कहा जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, पोषण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशियन, ठीक ना। किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन हम लोगों का। तो देखो, खाना खाना और उसे शरीर में काम आने लायक बनाना, ठीक ना। हम लोग खाना जो भी खाते हैं क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक ना। इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये होगा कि खाना खाना और उसे शरीर में काम आने लायक बनाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक ना। इससे हमें क्या मिलती है? इससे हमें ताकत मिलती है और शरीर बढ़ता है, ठीक ना। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो, ये किताबी भाषा, ठीक ना। जब जीव भोजन ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करने के बाद उसे क्या करता है? पचाता है, और उससे ऊर्जा व पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? या पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग पोषण कहते हैं, ठीक ना। देखो, जब कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, ठीक ना, जब भी कोई जीव भोजन ग्रहण करता है तो उसे क्या करेगा? पचाएगा। पचाने के बाद में उससे ऊर्जा ग्रहण करेगा, ठीक ना। ऊर्जा ग्रहण करेगा एवं पोषक तत्व प्राप्त करेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो यही ऊपरा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये शॉर्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है कि खाना खाना और उसे शरीर में काम आने लायक बनाना, ठीक ना।
क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक ना। खाना खाना और उसे शरीर में काम आने लायक, खाना खाते हैं हम लोग उसे शरीर में काम आने लायक बनाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और इससे हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, ठीक ना। चलो, अजय कुमार, हेलो सर, हाँ हाँ, हेलो हेलो। कुछ भी समझ में नहीं है तो बोलना, ठीक ना। ओके, राजा कुमार, बढ़िया है, देख रहे हो तो अच्छी बात है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, ओके। मैं भी देख रहा हूँ, ठीक ना। देखो, पोषण किसे कहते हैं? तो खाना खाना और उसके शरीर में काम आने लायक बनाना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा क्वेश्चन है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। तो पोषण जो है वो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। मेनली दो प्रकार का हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। पहला होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, ठीक ना। एक होता है परपोषी पोषण। पोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एगो स्वपोषी, एगो परपोषी, ठीक ना। स्वपोषी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक ना, ऑटोट्रॉफिक। और परपोषी को कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक ना। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, और परपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, किसी दूसरे से, जीव से प्राप्त करे, ठीक ना। चलो, एक और कमेंट कर रही है हम भी का नाम है रीना शर्मा, ठीक ना। चलो, बढ़िया बात है। देखो, और कोई अगर समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट करो, मैं आप लोग के हर एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और ये लाइव क्लास हो रही है, ठीक ना। जो जो भी कमेंट करिएगा वो सब में यहाँ पर दिखेगा, ठीक ना, मेरे को दिखेगा। आप लोग भी अभी वीडियो पे देख ही रहे होगे, ठीक ना। चलो, तो पोषण कितने प्रकार के हो गए हम लोगों के पास? दो प्रकार के हो गए, यानी खाना खाने का, भोजन ग्रहण करने का तरीका कितने प्रकार का होता है? तो उसे दो प्रकार का, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी, ठीक ना। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी, ठीक ना। हम लोग का पोषण पढ़ लिए ना कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार का होता है, ओके। चल, आई थिंक आप लोगों का सबका नोट्स नोट डाउन हो गया होगा, ठीक ना। चलो, बढ़िया बात है, यहाँ पे इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बात ये बताना कि लाइव में अच्छे से चल रहा है कि नहीं, क्लास चल रही है, ठीक ना। कोई प्रॉब्लम अटक तो नहीं रहा है ना, क्योंकि अटकना नहीं चाहिए, मैंने पूरे सेटिंग कर दिया है अच्छे से, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का पहला पढ़ना है कि स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो देखो, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन, जीव जो है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा पौधा, पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो किसी से मांगता नहीं है, ठीक ना। नीला हरा शैवाल, ये सारे जो ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी से मांगता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण में आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण में आ जाएगा। और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ये भी क्या होता है? स्वपोषी पोषण होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक ना। नहीं सर, क्या नहीं? दूधू को है क्या? ये रीना शर्मा शायद दूधू को है, ठीक ना। यहाँ पर भी कमेंट आया, नहीं सर, क्या कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक ना। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोल सकती हो, ठीक ना। नहीं सर, क्या कोई दिक्कत है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। बीच बीच में आप लोगों को कमेंट भी देखता रहूंगा। स्वपोषी पोषण यानी कि वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण कहते हैं। अच्छा, वो बोली होगी कि नहीं कोई अटक नहीं रहा होगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे से सेटिंग किया हुआ है, ठीक ना। लाइव क्लास चलना चाहिए अच्छे से, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब स्वपोषी जो पोषण होता है, ठीक ना, स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि ये जो है, ये सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। जो स्वपोषी है, मान लो कि अपना भोजन कहीं से मांगते नहीं है, तो भाई कहीं से तो चाहिए ना उनको, जीव है तो उनको भोजन चाहिए, तो वो कहाँ से लेते हैं? तो वो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक ना। तो सूरज की रोशनी से पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। मान लो डीप क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो लिखो
कि पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक ना, चलो अब देखो अगला भी यही क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में पूछता है। ठीक ना, एग्जाम में पूछता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक ना, सर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? अच्छा चलो ये क्वेश्चन पूछिए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक ना, इसको भी एक बार बता देते हैं। चलो जैव प्रक्रम ना, देखो किताब में क्या करता है कि किताब में जैव प्रक्रम थोड़ा सा घुमा करके उल्टा सीधा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में दिया है, जो कि याद नहीं होता है बच्चे से। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मैं क्या क्या हूँ कि बहुत आसान लैंग्वेज में उसको लिख दिया हूँ। ठीक है ना, जैसे कि ये देखो जैव प्रक्रम पूछी है ना, तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो देखो जैव प्रक्रम यानी कि जो काम हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक ना, जरूरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो जैव प्रक्रम। जो भी काम हमारे शरीर में जिंदा रखने के लिए जरूरी है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन काम है जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है? तो वो होता है खाना खाना। ठीक ना, खाना खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो ये हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। सांस लेना, इसमें देखो जो उदाहरण में लिखा हुआ है, सांस लेना, पेशाब करना, शरीर में खून का घूमना, ये सारे क्या है? जरूरी है। ठीक ना, ये सारे जरूरी कार्य है। जैसे मान लो कि अगर तुम मोबाइल चलाओ ना चलाओ, ठीक ना, तो मोबाइल चलाओगी तो भी जिंदा रहोगे, नहीं चलाओगे तो भी जिंदा रहोगे। ठीक ना, तो वो क्या है? जरूरी काम नहीं है। ठीक ना, जैसे कि मान चलो कि तुम कोई दूसरा काम करोगे, जैसे कि मान चलो कि पानी कहीं पे डालना है। ठीक है, पानी अगर डालोगे तो भी जिंदा रहोगे, नहीं डालोगे तो भी जिंदा है। ठीक ना, उसी तरह से ये जो इसमें जो काम जैव प्रक्रम में कौन कौन से काम आएंगे कि वो काम जो कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, नहीं करोगे तो मर जाओगे। ठीक है, जैसे खाना खाना जरूरी है, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, सांस नहीं लोगे तो भी मर जाओगे, पेशाब नहीं करोगे तो भी मर जाओगे, और खून में शरीर का खून है, अगर शरीर में खून नहीं घूमेगा तो भी मर जाओगे। ठीक ना, चलो आई थिंक तुम लोग को क्लियर हो गया होगा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। सत्यम कुमार, चलो हाय सत्यम कुमार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहो। ठीक ना, एंड जो भी प्रॉब्लम हुआ बोलते रहना, यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक ना, चलो बढ़िया बात है। सत्यम हेलो हेलो, समझ में नहीं आएगा तो सब कुछ बोलना। ठीक ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक ना, क्योंकि डेली का डेली अब तुम लोगों का क्लास होगा। ठीक ना, डेली हर एक चैप्टर, जैसे कि एक चैप्टर में पहले सबसे पहले क्या करूंगा, जैव प्रक्रम जो उसको कंप्लीट करूंगा, यानी कि एक एक चैप्टर करके हम लोग सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक ना, चलो इतना हम समझा दिए हैं, वीडियो आगे पीछे करके भी तुम लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना, चलो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से चीजें की आवश्यकता होती है। ठीक ना, यानी कि पौधे को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक ना, पौधे को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो चार चीज चाहिए होता है, चार चीज चाहिए होता है। ठीक ना, पहला होता है सूरज का रोशनी चाहिए होता है। ये फोटोसिंथेसिस दिन में ही होता है, रात में नहीं होता है केवल, क्योंकि सूरज का रोशनी रात में नहीं मिलता है। ठीक ना, उसके बाद पानी चाहिए होता है। भाई हम लोग भी खाना बनाते हैं तो क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। ठीक ना, और गैस, जिस तरह से हम लोग को गैस चाहिए होता है, लकड़ी जलाने मतलब आग चाहिए होता है, उसी तरह से पौधे को भी अपना भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सूरज का रोशनी चाहिए होता है, जो कि क्या करता है? बर्तन को गर्म करता है। ठीक ना, बर्तन को गर्म करता है। अब देखो तीसरा नंबर पे क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक ना, हम लोग को भी जैसे खाना बनाने के लिए चावल चाहिए होता है, मान लो सब्जी भात बनाना है तो क्या चाहिए? चावल चाहिए ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए होता है। ठीक ना, और इसका सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। ठीक ना, और तीसरा नंबर में चाहिए होता है हरे रंग का पदार्थ, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक ना, क्लोरोफिल कहते हैं। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, चार ऑप्शन देता है, उसमें से कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर पूछता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। ठीक ना, याद रखना। पहला चीज चाहिए होता है सूरज का रोशनी, दूसरा में पानी चाहिए होता है, तीसरा में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और चौथा में क्या चाहिए? हरे रंग का पदार्थ चाहिए। ठीक ना, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक ना, क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस सबको भी नोट डाउन करो, और कोई दिक्कत होगा तब बोलना। ठीक ना, चलो नोट डाउन करो सब लोग। मैं इसको ला देता हूँ। ठीक ना, नोट डाउन करो, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। ठीक ना, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपना परपोषी पोषण के बारे में। सब लोग नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक ना, पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलो तो हम लोग का सेकेंड है जो कि क्या है? परपोषी पोषण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलो ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में तो डिटेल में
हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, चलो। तो जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक ना, आप सुनो ध्यान से। जब कोई भी जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक ना, और अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी पोषण कहते हैं। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है और अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक ना। एक सेकेंड, समझ गया ना, सुनो अब सुनो। परपोषी पोषण यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाना, बल्कि किसी दूसरे जीव से प्राप्त करना ही ये कहलाता है, परपोषी पोषण कहलाता है। हम लोग भी अपना भोजन जो है, खाना है, खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, परपोषी पोषण कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करना, ठीक ना, कमेंट में यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनो, और हाँ, जिसका छूटा होगा पीछे का नोट डाउन भी करते चलेगा, ठीक ना, नोट डाउन भी करते चलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे में, ठीक ना, जैसे में। जैसे में क्या हो जाएगा, इंसान, ठीक ना, जानवर और कुछ पौधे, ठीक ना। कुछ पौधे में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, कुछ पौधे भी होते हैं, ठीक ना, मैंने बताया। जितने भी हरे पौधे हैं वो सब क्या हो गए, स्वपोषी होंगे, क्योंकि हरे यानी कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक ना, क्लोरोफिल के कारण, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, ठीक ना, हरित लवक कहते हैं, या वर्ण हरित भी कहते हैं, ठीक ना, वर्ण हरित भी कहते हैं, तीन चार वो इसका नाम है। मेनली यही याद करना है कि हरित लवक और क्लोरोफिल, ठीक ना, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल कारण। और वही जिम्मेदार है क्या, पेड़ पौधों को स्वपोषी होने का, ठीक ना। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो परपोषी होते हैं, जो अन्य पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक ना। उसी में एक है, ऐसे कुछ करके कुकुर, एगो कुकुर कुत्ता करके कुछ होता है ना पौधा, यहाँ पे मिस्टेक से गलती लिखा हुआ है, ठीक ना, वही होता है, उसका नाम आप भूल रहे हैं, ठीक ना। चलो, अब हम लोग को पढ़ना है कि परपोषी पोषण जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलो, स्वपोषी का प्रकार नहीं होता है, परपोषी का ही प्रकार होता है केवल। ओके, चलो। हाय सर, ऑक्सीजन क्या है, ठीक ना, अच्छा ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे हो। तो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जब CO2 लेता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो अपना भोजन बनाता है, तो उसमें से भोजन भोजन के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, ठीक ना। वो CO2 से, जैसे यहाँ पे रुको बताता हूँ, यहाँ पर देखो, वो बोला है कि मतलब मैं बताता हूँ कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ठीक ना, एक तरह से वही बता देता हूँ मैं। देखो ये यहाँ पर है, ये देखो, CO2 जो है ना, CO2, तो ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से खींच लेते हैं CO2, ठीक ना। अब खींच लेते हैं तो उसका भोजन में क्या, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, वहां पर क्या चाहिए होता है, कार्बन, ठीक ना। तो वो कार्बन रख करके ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है वातावरण में, जो कि हम लोग सांस लेते हैं, ठीक ना। वही ना पूछ रहा ऑक्सीजन क्या है, तो इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, ठीक ना। उसका संकेत होता है O2, क्या होता है, O2 होता है, बड़ा वाला O और 2। चलो, और कोई दिक्कत होगा तो भी पूछ सकता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परपोषी पोषण तीन प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण कितने प्रकार के होंगे, तो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है मृत जीवी, ठीक ना, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है पूर्णजीवी या प्राणी संपोषण, ठीक ना। मृत जीवी, परजीवी, पूर्णजीवी या प्राणी संपोषण। मतलब पूर्णजीवी तो पूरा तरह से जीव हो, इसे हम लोग कहते हैं पूर्णजीवी, ठीक ना, पूर्णजीवी। नहीं समझ में आएगा तो भी बोलना, कमेंट करना, ठीक ना, मैं कमेंट यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ठीक ना, तुम लोग का। चलो आगे बढ़ा जाए, और हाँ, बीच बीच में कमेंट करते रहना है, ताकि तुम लोग देख भी रहे हो, और कुछ टॉपिक नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करना, और अटक के चले तो भी कमेंट करना। ओके, चलो। ये कैमरा जो है, कैमरा थोड़ा सा टक रहा है, ठीक है, कैमरा को मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक ना, तब तक थोड़ा सा वेट करो। आगे बढ़ा जाए, ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। परपोषी पोषण को मैंने बता दिया कि परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है मृत जीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है पूर्णजीवी। मृत जीवी, परजीवी, पूर्णजीवी, ठीक ना, तीनों पी से नाम है, ठीक ना। मृत जीवी, परजीवी, पूर्णजीवी, तीनों के बारे में बताया जाएगा, अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, आराम से सुनना है। ओके, चलो।
अब जो भी हमने इतना पढ़ा है उसका एक नजर में हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। एक नजर में इसका क्विक रिवीजन कर लिया जाए। जैव प्रक्रम हमने बताया है, तो जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? जो शरीर को जीवित रखने वाले कार्य, शरीर को जीवित रखने वाले सारे कार्य क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम में आएंगे, ठीक ना। उसके बाद है पोषण। तो भोजन ग्रहण कर ऊर्जा व पोषक तत्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक ना। पोषण के प्रकार, एक होता है स्वपोषी होगा, एक होगा परपोषी होगा, ठीक ना। एक होगा स्वपोषी, एक होगा परपोषी। परपोषी पोषण कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का, एगो मृत जीवी, एगो परजीवी, एगो पूर्ण जीवी, ठीक ना। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बताया है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो पौधे सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलो, कनेक्शन। आज के लिए इतना ही, कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही बस। कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग आगे का देखेंगे। ओके। अमन कुमार, अमन कुमार, हेलो सर, क्या रीडिंग रहे? चलो, आज के लिए इतना ही, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक। इतना ही पर ही रखते हैं, कट करते हैं, ठीक ना।